आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किसने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे फिनोमिनाज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं 10 फिनोमिनाज में से एक फिनोमिना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर सहतूत के पेड़ में से हमेशा झरने की तरह पानी बहता ही रहता है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइस, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए। कोई भी इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले वर्ड्स झील में गिर के पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होंगी। तो गाइस, क्या आपने अब से पहले कभी ऐसे फिनोमेना के बारे में सुना था? इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, सैंड रिवर। नाज़रीन, इसके बाद हम जिक्र करेंगे सैंड रिवर का। ये एक रेत का दरिया है। सुनने और देखने में बहुत हैरत अंगेज लगता है। एक रेत का बहता हुआ दरिया समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। ये वीडियो 2015 की है और ये वाकया इराक में हुआ। ये वाकया देखने वाले सब हैरान रह गए। असल में ये रेत की नदी नहीं थी। वहाँ के गर्म इलाके में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और फिर ओले बरसने लगे। इन ओलों ने बहते हुए जमी हुई नदी का रूप ले लिया। वहाँ पे तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की रेत आकर इस नदी पर बैठ गई और फिर दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से नीचे वाली बर्फ पिघल गई। ओले पिघलने की वजह से पानी और रेत नदी की शक्ल लेकर बहने लगे, जिसे देखकर यूं लग रहा था कि एक रेत की नदी है जो रेगिस्तान से आ रही है। नंबर 3 पर है ट्री वाटरफॉल। मोंटेनीग्रो के गांव दिनोसा में एक सहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या और कैसे हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ में से झरने की तरह पानी क्यों निकल रहा है। जब भी इस गाँव में भारी बारिश होती है तो ये सहतूत का पेड़ एक झरने में बदल जाता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है। होता ये है कि जब बारिश होती है तो जमीन में मौजूद पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बनाता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है। कई सारे बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ पर ये पानी झरने की तरह देखने को मिलता है। वैसे गाइस, ये फिनोमेना देखकर आपको कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, फ्लाइंग सिटी। दोस्तों, चीन के शहर में लोगों ने ऐसे नजारे की वीडियो बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान की बुलंदी में बादलों के पीछे एक शहर आबाद है। कुछ मिनटों बाद ये नजारा तो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने इस मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसकी सही वजह आज तक तो साइंसदान भी नहीं बता पाए। इस वीडियो में आसमान में बादलों के पीछे बहुत सी इमारतें साफ साफ देखी जा सकती हैं। कुछ लोग इस वाक़े को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन की टॉप सीक्रेट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी बादलों के पीछे एक पूरे का पूरा शहर नजर आना हैरत अंगेज बात है, और इस सवाल का सही तरह से जवाब भी आज तक कोई नहीं दे सका। नंबर 5 पर है सनाई टाइम्पिस्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा वो नहीं बच पाया, और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को उबाल सकता है। इसके इस खौलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, वो है कि नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए। लेकिन इस नदी के पास क्या दूर दूर तक कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, और जो एक्टिव ज्वालामुखी है भी वो इस नदी से कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है, बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसीलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कोई पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में कोई अगर आधा सेकंड के लिए भी अपना हाथ या पैर इस नदी के पानी में डुबो दे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो जाएंगे। इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। नंबर 6, 2 डिफरेंट ओशियंस। प्यारे साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम 2 किस्म के पानियों को आपस में मिलाएं और वो न मिलें? ये बात भी सुनने और सोचने में अजीब लगती है, मगर गल्फ ऑफ अलास्का में हम देख सकते हैं कि 2 समंदर एक साथ बह रहे हैं और इनका एक कतरा भी आपस में नहीं मिलता। सब लोग ये नजारा बहुत हैरो परेशान होकर देखते हैं। ये समंदर तकरीबन 800 किलोमीटर तक बहते नजर आ सकते हैं। अगर हम इनकी साइंटिफिक लॉजिक पर बात करें तो वो ये है कि दोनों बहते हुए पानियों की डेंसिटी बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ हल्के नीले रंग का पानी है जो कि खारा है, दूसरी तरफ गहरे नीले रंग का पानी है जो कि मीठा पानी है। हल्के नीले रंग का पानी ग्लेशियर से निकलता है, जबकि गहरे नीले रंग का पानी नदियों से बहता हुआ आता है। एक तरफ के पानी की डेंसिटी कम और दूसरे की ज्यादा है। डेंसिटी का फर्क होने के बायस ये पानी साथ साथ बहने के बावजूद आपस में नहीं मिलते।
हैरत की बात यह है कि जो बात साइंसदानों ने अब दरियाफ्त की है 1400 साल पहले कुरान करीम में इसका जिक्र कर दिया गया था। दुनिया भर से लोग बहुत शौक से ये मंजर देखने आते हैं। नंबर 7 पर है नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गयीं। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गयीं और वो सारी की सारी मछलियां वहाँ से रातों रात गायब कैसे हो गयीं। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी। तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 8, गुल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर दो समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड के पानी का रंग हल्का नीला है, जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी ये समुद्र आपको आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों समुद्र में जो पानी ग्लेशियर से निकलता है, उस पानी का कलर हल्के नीले रंग का होता है, जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है। और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है, उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देते। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हो। वैसे गाइज, आपको इन सभी फिनोमेनाज में से सबसे बेस्ट फिनोमेना कौन सा लगा और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है या कभी इसके बारे में सुना है? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको इन नेचुरल फिनोमेनाज की वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना।